स्क्वायर और ट्राइंगल। बेसिकली फिफ्थ क्लास तक तुम्हारे ये दो टॉपिक चलते हैं। जो सर्किल का जो चलता है वो अपने 6, 7, 8 में इसमें चलता है, ठीक है। और ट्राइंगल का है, ट्राइंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है उनकी सभी साइडों का सम। बेसिकली सभी का पैरामीटर का फॉर्मूला यही होता है कि सभी साइडों का बेसिकली सभी का ट्राइंगल फॉर्मूला यही होता है कि सभी साइडों का अपन सम करते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि स्क्वायर क्या होता है, पता है स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है स्क्वायर? क्या होता है स्क्वायर? होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड क्या होती है? इक्वल। ऑल साइड क्या होती है? स्क्वायर में कितनी साइड होती है? 4 साइड, 4 होती है, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स होती है। तो मान लिया इसकी ये वाली साइड ए है, ठीक है, और ये वाली साइड क्या है? ए। ये वाली साइड भी क्या है? और ये वाली साइड भी। मैंने तुम्हें क्या बताया पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर जैसे ये तुम्हारे बोर्ड दिखाई दे रहा है तो इसके बाहर बाहर की जो बाउंड्री है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? पैरामीटर। तो इसका भी बाहर बाहर की जो बाउंड्री है उसको बोलेंगे पैरामीटर। तो इसका जरा अपन फॉर्मूला निकालें तो ये आएगा पैरामीटर ओ स्क्वायर इक्वल टू, बार बार की बाउंड्री को ऐड करो। देखो यहाँ से आज तक की बाउंड्री कितनी आ गई? ए आ गई। यहाँ से आधे की बाउंड्री कितनी आ गई? ए। यहाँ से आधे की बाउंड्री कितनी आ गई? और यहाँ से आधे की बाउंड्री कितनी आ गई? मतलब कितनी बार ए आ गया? 4 ए। तो इसका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई साइड ए, या फिर 4 ए को अपन क्या लिख सकते हैं? साइड, ठीक है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसके अंदर की जो जगह होती है ना, उसको एरिया बोलते हैं। जैसे इस बोर्ड के लिए अपन ने ये बोला था कि बाहर बाहर की जो बाउंड्री होगी वो तो इसका क्या हो जाएगा? पैरामीटर। अब एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो लिखने के लिए अपने पास जो जगह बच रही है ना, ये व्हाइट व्हाइट जो भी तुम्हें जितना दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एरिया। क्या हो जाएगा? एरिया। अब एरिया निकालने के लिए क्या होता है, इसकी जो डायमेंशन होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। डायमेंशन मतलब इसकी जो साइड होती है, तो इसके पास अपने पास ये वाली साइड और ये वाली साइड है। वैसे तो सारी साइड इक्वल ही है, लेकिन साइड वैसी, कोई भी प्लेन होता है, कोई भी शेप होती है, उसमें या तो 2 साइड होगी या फिर कितनी साइड होगी? 3 साइड होगी। डायमेंशन, साइड वैसे तो इसके अंदर 4 है, डायमेंशन की बात करें 2D या फिर 3D। 2D का मतलब जिसमें 2 डायमेंशन होती है, और 3D का मतलब जिसमें 3 डायमेंशन होती है। 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशन कौन कौन सी आ गई? एक तो क्या आ गई? लेंथ, और एक क्या आ गई? ब्रेथ। 2 डायमेंशन में क्या क्या आ गई? एक तो क्या आ गई और दूसरी क्या आ गई? ब्रेथ। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लंबाई। और ये क्या होती है अपने पास? चौड़ाई। और 3 डायमेंशन में अपने पास क्या आ जाएगी? एक तो लंबाई भी आ जाएगी, एक आ जाएगी चौड़ाई, एक आ जाएगी ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो ऐसी शेप जिसमें 2 डायमेंशन होती है इसको 2D शेप बोलते हैं, और जिसमें 3 डायमेंशन होती है इसमें 3D शेप बोलते हैं। 2D शेप्स का हम सिर्फ क्या निकालते हैं? एरिया और पैरामीटर। और 3D शेप्स का वॉल्यूम। तो अपन इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एरिया ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? साइन मल्टीप्लाई बाई साइन। दोनों फॉर्मूले याद रखना। कोई पूछे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा? हिंदी में बोल रहे हैं पैरामीटर, वर्ग का परिमाप क्या आ जाएगा? 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप क्या आ जाएगा? क्या? 4। और एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा? भुजा गुना भुजा। उसके बाद तुम्हारे पास दूसरी शेप बात की तुम्हारा ट्रायंगल। रेक्टेंगल। क्या आती है? रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में तो बड़ी वाली जो साइड होती है इसको तो बोलते हैं लेंथ, हिंदी में बोलते हैं इसको लंबाई। और जो छोटी वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं ब्रेथ, इसको हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था? पैरामीटर जो होता है उसके अंदर पर क्या करते हैं? इसकी सभी साइडों का सम करते हैं। तो ये वाली लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, और ये वाली चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। क्या होती है रेक्टेंगल में? अपोजिट साइड इक्वल। और स्क्वायर में
ऑल साइड्स इक्वल, ये है ठीक है। अब इसका पैरामीटर निकालना, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, साइडों को ऐड करना है। तो यहां से यहां तक क्या आ जाएगी, एल, यहां से यहां तक क्या आ जाएगी, वी, यहां से यहां तक क्या आ जाएगी, एल, यहां से यहां तक क्या आ जाएगी, बी। तो देखो, एक एल और दो एल, तो एल तो कितने हो गए तुम्हारे पास, दो, और बी कितनी हो गई, टू। यहां से दोनों में से टू कॉमन ले लेंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेक, या फिर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, याद ध्यान रहेगा। ऐसे ही अगर इसका तुम्हें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं क्या होता है, एरिया के लिए एक की साइडों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। एक साइड तो क्या है इसके पास, लेंथ, दूसरी साइड क्या है, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर है। तीसरी शेप आती है तुम्हारे पास ट्राइंगल, तीसरी शेप क्या आती है, ट्राइंगल की डेफिनेशन, ए क्लोज फिगर मेड बाय 3 साइड्स, ए क्लोज फिगर मेड बाय 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। कि ऐसा फिगर जिसमें कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है, और वो क्लोज होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। एंगल ये होते हैं, देखो ये तीनों साइड हो गई, इनको तो बोलते हैं साइड, ये तीनों साइड हो गई, ये इसके हो गए एंगल, ठीक है। और जहां पे दोनों साइडें मिलती है ना, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, उनको क्या बोलते हैं। अब किसमें बताओ, साइड कितनी हो गई, 1 2 3 4, कितनी साइड हो गई, एंगल इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 एंगल हो गए, और वर्टेक्स कितने हो गए, देखो ये वाली और ये वाली साइड यहाँ मिल रही है, इसमें यहाँ मिल रही है, इसमें यहाँ मिल रही है, और इसमें यहाँ मिल रही है, और इसमें वर्टेक्स कितने हो गए। अब इसमें मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड, ये तो है ए, ये है बी, और ये है सी। तो अगर मुझे पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, तो इस पे क्या फॉर्मूला लगेगा, पैरामीटर निकालने के लिए मैंने क्या कहा है तुम्हें, पैरामीटर कैसे निकलता है, सभी साइडों को सम करके। तो इसमें इसको जोड़ देंगे, ए, ये वाली साइड हो जाएगी बी, और ये वाली साइड हो जाएगी सी। तो तुम्हारे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी सी, या फिर दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी को जोड़ ही तो दिया अपन ने, तो उसी को क्या बोल देंगे, सम ऑफ ऑल। अब इसमें देखो, ये ट्राइंगल है, ये नीचे वाले जो साइड है इसको बोलते हैं अपन बेस, और ये जो परपेंडिकुलर जो होती है लाइन, इसको बोलते हैं हाइट। ये बेस होती है और ये कल क्या होती है। तो अगर तुम्हें एरिया में फॉर्मूला बोले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, या एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस क्या होगा, जो ये नीचे वाली जो लाइन होगी, हाइट क्या होगी, जो परपेंडिकुलर तुम्हारी जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, हाइट। तो तुम्हारी ये तीनों फॉर्मूले हैं, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का और ट्राइंगल। नोट